चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बारासात, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। एक बार भी ऐसी अपील की है कि शांतिपूर्ण मतदान होना चाहिए। ये कहा है दीदी ने? आप पूरी ताकत से बताइए, कहा है क्या? दीदी ने कभी भी शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है? राज्य के मुख्यमंत्री के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? टीएमसी के नेता के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? टीएमसी के उम्मीदवार के नाते जिम्मेवारी है कि नहीं है? लेकिन कभी दीदी ने बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान करो ये शब्द नहीं बोला है। क्या एक बार भी उन्होंने ये कहा कि जो लोग हिंसा फैलाएंगे, मतदान में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्या ऐसा दीदी ने बोला क्या कभी? उनको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? ये उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? ये भी नहीं बोलती है। बंगाल की जनता समझ सकती है कि दीदी के इरादे क्या है। दीदी जानती है कि इतना ज्यादा मतदान बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा मतदान के खिलाफ है। दीदी जानती है कि चुनाव में उनके गुंडे ही हिंसा कर रहे हैं, इसलिए वो हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी नहीं कर रही है। आखिर दीदी अपने ही लोगों पर जो ये सब बवाल करते हैं, हुड़दंग करते हैं, हिंसा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी और इसलिए कैसे बोलेगी? ये जो सब कुछ चल रहा है दीदी की नाक के नीचे हो रहा है। उनके कान सुनते भी हैं, उनकी आंखें देख भी रही है, और पता नहीं इशारा कहां से होता है, कब होता है, कैसे होता है। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे दोस्तों आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, इतना प्यार आपने दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विकास करके ब्याज समेत इस प्यार को मैं लौटाऊंगा। साथियों, जैसे जैसे 2 मई नजदीक आ रही है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। वो किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती है, इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काना शुरू कर दिया है। एक मुख्यमंत्री कभी ऐसी भाषा नहीं बोल सकता है। वो यहां हिंसा फैलाना चाहती है, अशांति पैदा करना चाहती है। पंचायत चुनाव के समय दीदी की पार्टी ने जिस तरह लोकतंत्र को लूटा था, अब वही कोशिश, वही साजिश वो दोबारा इस चुनाव में कर रही है। लेकिन मैं दीदी को साफ साफ कहना चाहता हूं, दीदी, ओ दीदी,
आपकी हर साजिश को ये बंगाल की जनता नाकाम करके ही रहेगी। आपकी हर साजिश का जवाब बंगाल की जनता खुद दे रही है। मैं जब ये बोल रहा हूं ना दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, ये गुस्से करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? मैं तो हैरान हूं, मुझे किसने वो व्हाट्सएप भेजे हैं, शायद बंगाल के लोगों ने भेजे हैं। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो खुद मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने। और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी ओ दीदी। बंगाल के हर घर का बच्चा दीदी ओ दीदी बोलना शुरू कर दिया है। साथियों, अपने भतीजे के भविष्य को बचाने के लिए, भाइपों के भविष्य को बचाने के लिए दीदी ने बंगाल के युवाओं के वर्तमान और बंगाल के युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। मैं बंगाल के युवाओं से जानना चाहता हूं, 10 साल के शासन में दीदी ने अपने भतीजे को कहां से कहां पहुंचा दिया। बंगाल के युवाओं को दीदी ने कुछ दिया क्या? दिया क्या? दिया क्या? और दिया तो क्या दिया? सिर्फ चाकरी का इंतजार और चाकरी में भ्रष्टाचार। क्या दीदी के लिए अपना भतीजा ही सब कुछ है? बंगाल के युवा कुछ नहीं है क्या? भाइयों और बहनों, दीदी की सरकार के दौरान हुए हर अन्याय, हर अत्याचार का पूरा हिसाब, और जब मैं पूरा हिसाब कहता हूं ना, तो मेरे प्यारे बंगाल के भाइयों बहनों लिख करके रखिए, चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। पल पल का हिसाब मांगा जाएगा, पाई पाई का हिसाब मांगा जाएगा। भाइयों बहनों, यहां एक मासूम बिटिया के साथ जो हुआ, इसको हम भूल नहीं सकते। टीएमसीर कुशासने যে রক্ষক সেই ভক্ষক, यानी यहां जो रक्षक है वही भक्षक है। मैं यहां आई हर माता बहनों बेटियों को दीदी की सरकार की एक और सच्चाई आज आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं। बेटियों से जघन्य अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सख्त सजा हो, इसके लिए देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट खोली जा रही है। लेकिन दीदी की सरकार ने बंगाल में इस पर भी ब्रेक लगा दिया है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, हिंदुस्तान भर में बहन बेटियों के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट खुल रहा है, वो बंगाल में खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए?
यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब दीदी इसमें भी तैयार नहीं, बताइए। क्या यहां की बहन बेटियों को आप उनके भरोसे छोड़ दोगे? भाइयों बहनों, जहां माफिया, तस्कर, क्रिमिनल बेखौफ होकर चलते हो, वहां बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? यहां बच्चों को शुद्ध जल मिले, इसके लिए काम नहीं किया जाता। लेकिन कोई डॉक्टर बच्चों को डेंगू के खतरे के बारे में बताए तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। दीदी के शासन में घुसपैठियों को खुली छूट है, लेकिन बंगाल बीजेपी का कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती है, पिटाई की जाती है। भाई और बहनों, 21वीं सदी का बंगाल आकांक्षी बंगाल है। 2021 का बंगाल सुशासन चाहता है। 2021 का बंगाल आशोल परिवर्तन चाहता है। यहां का गरीब, यहां का मध्यम वर्ग शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है। वो बेरोक टोक काम करना चाहता है। चलिए एक बार आपको फिर लिए चलते हैं बारासात, जहां पीएम मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। भाई और बहनों, दीदी से पश्चिम बंगाल को बहुत उम्मीदें थी। मां, माटी, मानुष की बात कहने वाली दीदी से संवेदनशीलता की उम्मीद थी। लेकिन दीदी ने क्या किया? अम्फान चक्रवात ने गरीब की बाड़ी, उसके सपने, उसका सब कुछ छीन लिया था, तबाह किया था। जितना दर्द चक्रवात ने दिया, उससे ज्यादा दर्द आपको दीदी के विश्वासघात ने दिया है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है। दीदी, आप इन गरीबों की गुनहगार हो। आपने सिर्फ गरीब का घर ही नहीं लूटा, बल्कि इस मुश्किल समय में जो मनरेगा का भरोसा था, उसका लाभ भी दीदी के तोलाबाजों ने छीन लिया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अम्फान की बर्बादी किसी का मजहब, किसी की जाति देखकर नहीं आई दीदी, लेकिन आपके कुशासन ने हर वर्ग, हर मत, हर मजहब के लोगों को निराश किया है। अब यही लोग आपके शासन को उखाड़ फेंकने वाले हैं दीदी। हर बंगाली कह रहा है, हर पीड़ित कह रहा है, हर दुखी नागरिक कह रहा है, पूरे बंगाल के हर कोने से मैं एक ही आवाज सुन रहा हूं, एक ही संकल्प नजर आ रहा है, एक ही इरादा दिख रहा है। हर बंगाली
यही कह रहा है 2 मई दीदी जाच्छे 2 मई 2 मई 2 मई 2 मई दीदी जाच्छे 2 मई दीदी 2 मई दीदी बीजेपी 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 साथियों, बंगाल की बीजेपी सरकार में ये मेरा भाषण रखना है तो रख लीजिए। बंगाल की बीजेपी सरकार में अम्फान प्रभावितों को बिना किसी भेदभाव राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जाएगा। मंजूर है आपको? मंजूर है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर बेघर को पक्का घर मिले, पक्की बाड़ी मिले, ये काम तेज किया जाएगा।